आज लाल किले में मोदी सरकार के कार्यकाल में पहली बार नेता प्रतिपक्ष की तस्वीरें सामने आई, क्योंकि पिछले 10 सालों से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला है तब से नेता प्रतिपक्ष कोई नहीं बना था। ऐसे में आज जब पहली बार राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर लाल किला पहुंचे तो तस्वीरों को लेकर विवाद हो गया। राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति में बैठने की जगह दी गई। पहली पंक्ति में कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हुए थे, जिनमें अमित शाह, निर्मला सीतारमण, शिवराज सिंह चौहान, एस जयशंकर नजर आए। इसके अलावा वहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इसी कतार में थे, जिसके बाद ओलंपिक के पदक विजेता और खिलाड़ी अगली 3 लाइनों में थे। इनके पीछे राहुल गांधी बैठे नजर आए, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को मामले में घेरने की कोशिश कर रही है। पार्टी का आरोप है कि सरकार की ओर से राहुल गांधी को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष हैं। हम भी जब सरकार में थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हम पहली या दूसरी रो में बैठाते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, ये आपको भी याद होगा। लेकिन इन्होंने जानबूझकर संविधान की सारी परंपराओं को, नियम कानूनों को की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल जी को 5वीं रो में 5वें स्थान पर बैठाया। अच्छा किया कि खिलाड़ियों के बीच बैठाया, जहां उनकी बातचीत भी खिलाड़ियों से हुई, अच्छी बात है। लेकिन ये दिखाता क्या है कि या तो राजनाथ सिंह जी उस बात से आहत हैं कि अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी ने उनको बहुत घेरा और सही किया घेर कर, और या फिर प्रधानमंत्री का छोटापन यहां भी दिख रहा है। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लेकिन ये दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। क्योंकि सच ये है कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही 5वीं रो में नहीं बिठाया गया। खड़गे जी के लिए भी सीट जो थी वो 5वीं रो में ही थी। आपको बताते चले कि लाल किले में बैठने की व्यवस्था का इंतजाम रक्षा मंत्रालय के जिम्मे होता है। ऐसे में रक्षा मंत्रालय की ओर से मामले में सफाई भी आई है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान आगे की पंक्ति में ओलंपिक मेडल विजेता खिलाड़ियों के बैठने का इंतजाम किया गया था, जिस वजह से राहुल गांधी को पीछे की पंक्ति में बिठाया गया। अन्यथा प्रोटोकॉल के मुताबिक विपक्ष के नेता को आगे की पंक्ति में ही बिठाया जाता। वैसे पिछली बार भी राहुल के सीट को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन उस वक्त राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष नहीं थे। रक्षा मंत्रालय ने अपनी गलती मानी है। नेता प्रतिपक्ष का दर्जा कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होता है। ऐसे में पिछली सरकारों में भी नेता प्रतिपक्ष कैबिनेट मिनिस्टर के बीच बैठे नजर आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जिस वक्त लाल किले से भाषण देते थे, उस समय नेता प्रतिपक्ष सोनिया गांधी केंद्रीय मंत्रियों के बीच नजर आई थी। वहीं मनमोहन सरकार में नेता प्रतिपक्ष लालकृष्ण आडवाणी भी केंद्रीय मंत्रियों के साथ नजर आ रहे हैं। मनमोहन सरकार 2.0 में राहुल से पहले आखिरी नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज भी केंद्रीय मंत्रियों के बीच बैठी नजर आई थी। हालांकि इस बात को रक्षा मंत्रालय भी खारिज नहीं कर रहा है, जिसे माना है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से राहुल को पहली पंक्ति में जगह मिलनी चाहिए थी।